सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुमातुल मुबारक है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब और अलीना इलियास। जैसे हमेशा हम करते हैं, आगाज़ में थोड़ा जो मुल्की सूरत हाल है, बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे और फिर आगे चलकर आपके प्लैनेट्स क्या बताते हैं। ये हफ़्ता जो 15 नवंबर से शुरू होगा और 21 नवंबर तक जारी रहेगा, उसमें क्या क्या गुल खिलाएंगे ये प्लैनेट्स, क्या क्या हरकतें करेंगे, ये प्रोफेसर गनी जावेद साहब बताने की कोशिश करेंगे कि क्या मामलात हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया, आप तशरीफ़ लाए। जनाब, ये बयान फरमाइए कि ये जो इस वक्त एक सूरत हाल है जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, बड़े खौफनाक, और ये दिनों में ये उभर के आए हैं सामने, कैसे हुकूमत आपको ये सारे मामले टैकल करती नज़र आ रही है? सर, ये 23 पहले भी प्रॉब्लम थे, कई मसाइल खड़े हुए, कई मसाइलों से इमरान साहब निपटते चले आ रहे हैं और निपटेंगे। लेकिन ये जो 23 से मामला शुरू हुआ है, 23 अक्टूबर से, ये प्लानट सारे बड़े सीरियस हैं। आज और कल इन दो दिनों में भी बड़े ख़तरनाक सितारे लगे हुए हैं। अच्छा। झगड़े के और खींचातानी के, एक्सीडेंट के। तो सितारे तो ये, जैसे मैंने आपसे 1-2 हफ्ते पहले अर्ज़ किया था कि 19 नवंबर तक ऐसे ही कोई नई शक्ल इख्तियार कर लेंगे, मसले का कोई नया रुख इख्तियार कर लेगा, बैठे बैठे नया मसला अपना सर उठा लेगा। तो इसी तरह होता चला आ रहा है। तो अभी आप देखेंगे 1-2 दिन में, या ये जो 1-2 दिन आए हुए हैं, इनमें भी कोई ऐसा ना हो, अल्लाह न करे और मसला खड़ा हो जाए। तो ये सिलसिला चलेगा 19 तक। अच्छा। फिर 1-2 दिन पहले कल जो गुजर गया, चांद ग्रहण लगा हुआ था। ठीक है। तो उससे भी बड़ा असर पड़ता है। हालात, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, ये हालात पर असरअंदाज होते हैं। तो ये जो ग्रहण लगा हुआ था, इसके प्लैनेट के साथ कोई अच्छे रिश्ते नहीं थे। तो इससे भी मैं यही सोच रहा था कि अब देखिए कौन सा वाक़या नया वाक़या जन्म लेता है। तो यूँ सूरत हाल चलती जा रही है 19 नवंबर तक। उसके बाद आप महसूस करेंगे कि सूरज का और ज़ोल का एक अच्छा एंगल लगेगा, एक अच्छी नज़र होगी इन दोनों प्लैनेट की, सूरज की और ज़ोल की। 23 नवंबर के बाद फिर कोई रास्ता खुलेगा और वो टेंशन वाली सूरत हाल नहीं होगी, जैसे कि अब आए दिनों में कोई ना कोई फिर नई टेंशन खड़ी हो जाती। तो वो फिर जो नया रास्ता खुलता है फिर सामने आ जाएगा। अच्छा, ये जो नया रास्ता खुलेगा, इसमें कोई इकोनॉमी की सूरत हाल भी बेहतर होने का इम्कान है? कोई ये जो लोग मर गए, चीनी 150 तक चली गई थी, अब कुछ सस्ती है, लेकिन एक महंगाई ने सांस लोगों की लेना मुश्किल हो गया। अगले आने वाले 3 सालों तक, अगले आने वाले 3 सालों तक मई और नवंबर में हमारी हमेशा माली सूरत हाल ऊट पटांगी होती है। पिछले 2-3 पर भी नज़र डाल लीजिए, 2-3 सालों पर। 3 साल अभी और रहते हैं इन प्लैनेट के। तो ये 2 महीने ऐसे हैं, इसमें कोई ना कोई इमदाद मिली हो, वो भी ऐसा लगता है जैसे नहीं मिली थी। और अगर इमदाद न मिली हुई हो तो फिर और सूरत हाल ख़राब हो जाती। तो ये कोई यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है माली तौर पर। लेकिन मैं शुरू से 2-3 सालों से आपसे ये कहता चला आ रहा हूँ, कैन आई रिपीट माई? ओ प्लीज सर, पीपल लाइक टू हियर। मैं कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के 2024 तक, 25 तक यही सूरत हाल रहेगी। गैर मुतवक्को तो पर सूरत हाल अच्छी हो जाएगी वक्ती तौर पर 1-2 महीने के लिए, और गैर मुतवक्को तौर पर सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। तो ये प्लैनेट ही ऐसा है जिससे ये सूरत हाल पैदा होती है, गैर मुतवक्को। अब इस महीने वो और ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, पहले से भी ज़्यादा। तो ये माली सूरत हाल ठीक नहीं है। लेकिन अभी जब जनवरी आएगी तो फिर आप देखेंगे सूरत हाल
फिर गैर मुतवक्किल तौर पर हमारे हक में हो जाएगी। अच्छा, ये एक परसेप्शन है, लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं बहुत सारी, वो इस वक्त हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर उन्होंने डाला हुआ है मुख्तलिफ अपनी शराइत मनवाने के लिए। मैं स्पेसिफ़िकली ये जानना चाह रहा था कि कुछ प्लैनेट्स पाकिस्तान के आपको बताते हैं कि वो इस प्रेशर से वतन अजीज़ निकल आएगा बाहर? जी, आप उस सूरत-ए-हाल, आपने इस सूरत-ए-हाल को लफ्ज़ी शक्ल दे दी है जी, मैंने इसको प्लैनेट की शक्ल देनी है। तो प्लैनेट की शक्ल से मैं तो यही कहूँगा कि जब ये नवंबर का आखिरी हफ्ता आएगा, वहाँ पर मैं यही महसूस करेंगे कोई नया रास्ता निकल आया। अच्छा, कोई टेंशन जो बनी हुई थी वो थम गई है। कम हो जाएगी, और ये नवंबर के आखिरी हफ्ते में होगा, आखिरी दिनों में, नवंबर के आखिरी दिनों में। अच्छा, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा कि यूँ करें, ये कर दें, इस तरह गुफ्त शनीद हो तो सूरत हाल सही जगह बैठ जाएगी। तो वो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए, हमारे जो पड़ोसी हैं, हॉस्टाइल पड़ोसी भारत, नरेंद्र मोदी, उनकी क्या प्लैनेट्स बताते हैं? हम तो मसाइल में घिरे हुए हैं, उनका क्या सूरत हाल है? अगर बैनुल-अक़वामी लफ्ज़ इस्तेमाल जैसे आपने किया था, उसको ज़हन में रखकर मैं बात बनाऊँ, उनके भी हालात ख़राब हैं। अच्छा, उनको भी सूरत हाल एक ख़ास बड़ी जो जैसे कहते हैं जंग में, लोग फिर हमें ज़ाहिर है हम निशाना बनेंगे लोगों का। खैर है, बनने दे निशाना। आप बस वो बात करें जो आपको नज़र आ रही वो है। यूँ है कि नज़र यूँ आ रहा है ना ये कि ये हम सब जंग की तरफ जा रहे हैं। यूँ यूँ आप बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को रीड करें, पढ़ें, तजिया करें, और अपने जो करीबी हमारे पड़ोसी हैं उनके सूरत हाल को तजिया करें, तो ये सूरत हाल दिन ब दिन बीच में एक और अंसर बाकी रह गया था, उसका नाम हमने रखा हुआ है तालिबान, वो भी बीच में आ गया। तो ये सूरत हाल ऐसे ही बनेगी। अब ये कोई ना कोई गड़बड़ होती रहेगी, और होते होते आखिर में हमारे रूहानी बुज़ुर्ग भी इस तरफ निशानदही कर गए हैं कि मुसलमानों ने और इंडियन ने, हिंदुओं ने एक दफ़ा बरसर पैकार होना है, और बहुत बुरी तरह होना है। फैसला कौन शक्ल की सूरत में होना है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर ये अर्ज़ करता हूँ कि ये इतनी बड़ी चेंज आने वाली है कि ये शायद इंडिया पाकिस्तान के जो जोग्राफियाई हमने एक शक्ल बनाई हुई है, नाम लिए हुए हैं, वो मुमकिन है वो ना रहे, एक नई सूरत हाल सामने आ जाए। जिस तरह के 47 में पार्टीशन की वजह से एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नई सूरत हाल सामने आकर नए नाम रखे गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, अल्लाह करे आपकी बात ये सच हो और कश्मीर जो है, जो हम उसके साथ मकबूजा लिखते हैं, आज़ाद हो जाए। अच्छा, अब मेरी एक और आपसे एक सवाल है, नून लीग के जो लोग हैं, वो ये सारी जो इस वक्त तब्दीलियाँ हैं असम्बली में, जो उनकी कामयाबियाँ बज़ाहिर उनको नज़र आ रही हैं, हुकूमत कॉर्नर होती नज़र आ रही है, वो कहते हैं जी कि अब हमारे दिन अच्छे आ रहे हैं। तो ये नवाज़ शरीफ साहब के जो प्लैनेट्स हैं, आप फरमाते रहे हैं कि कोई ना कोई उनके लिए एक नई सूरत बन रही है अगर वो इंटेलिजेंटली काम करें। अभी क्या सूरत हाल है? कोई एक नई हालात की नई बुनियाद बन रही है। मैं नई बुनियाद जब कहता हूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं इसको लफ्ज़ शक्ल दूँ। नई बुनियाद से मरा दिया कि एक उनके लिए चांस सामने आ रहा है। वो चांस अब देखिए वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं उस चांस को। अगर उन्हें माजी की गलती फिर सरजद हुई उनसे माजी की गलती, तो फिर तो बहुत बुरा होगा। कुछ प्लैनेट लगा हुआ है गलती करवाने वाला साथ? नहीं, हम उनसे गलती हम दोनों नहीं कराना चाहते। नहीं, खुदा न खास्ता, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि प्लैनेट्स क्या पिक्चर पेंट कर रहे हैं। अच्छे भी लगे हुए हैं, बुरे भी लगे हुए हैं, तो क्या अमकान यही है कि वो पहले तो ये अमकान है कि वो जल्दी में है। अच्छा, बहुत तेज़ी में है, बहुत जल्दी में, बहुत तेज़ी और जल्दी में है। जो पता नहीं कितने चैलेंजेस हैं जिनको वो निपटाना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है कि ये जो जल्दबाजी कर रहे हैं शायद इसमें उनसे कोई गलती हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में अदम इस्तेमाल। अच्छा, मरियम का आप कहते हैं हमेशा कि जी उनके चैलेंजेस बहुत हैं, आप कहते हैं इस हफ्ते में उनको कोई सेटबैक हुआ है।
सेटबैक आप कह रहे हैं हुआ है या होना है? या हो चुका है, या मैं समझता हूँ जो भी है सूरत हाल ऐसी है कि वो बंदिश जिस तरह नहीं होती, रुकावट होती है, टेंशन होती है, कोई सेटबैक होता है जैसे वो आया है, वो उससे गुजर रही हैं। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ हुई है जो मुझे बताई गई है, जोर किस चीज़ पर हुआ, अगर वही डेट ऑफ बर्थ है। और वो जो शहबाज शरीफ साहब पसे पर्दा जो कोशिशें कर रहे हैं, वो 2 महीने उनको चांस मिला था, लेकिन अब वो सामने आए हुए हैं। सामने भी आने के बाद अब वो माली मामला पर उनकी सारी तवज्जो है कि हाउ टू दे आर थिंकिंग अबाउट हिज मॉनेटरी अफेयर्स। अच्छा, और वो 15 दिसंबर तक प्लानट है, ही विल थिंक अबाउट इट, अबाउट हिज मॉनेटरी अफेयर्स। माल तो बड़ा है उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह, माल की कमी तो नहीं है किसी के पास भी। क्या कहते हैं आप? देख लीजिए आप मुझसे ज़्यादा प्लैनेट्स ही बताते हैं उसमें, जो प्लैनेट तो ये बताते हैं कुछ ना कि प्लैनेट्स का रंग हो सकता है सुनहरा हुआ हो सोने के पानी से। प्लैनेट तो यही कहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा माल है। और दूसरा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की जगह ये जो है अपने शबा, ही इज़ ए पॉलिटिशियन। अच्छा, तो ये भी जरदारी जैसे श्रूड पॉलिटिशियन नहीं है, बट ही इज़ ए पॉलिटिशियन। शहबाज साहब उतने श्रूड नहीं है? नहीं, वो श्रूड हैं, और उनके कई जो जिस तरह वो लाते हैं मामलात को, हालात को बना के और संवार के और निखार के, उससे तो यही लगता है अच्छा कि ही आल्सो नोज हाउ टू एक्ट एंड व्हेन टू एक्ट। लेकिन मैं नहीं समझता, आप उस दिन भी 2 दफ़ा। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल करता हूँ आपसे इस सिलसिले का। प्लैनेट्स पाकिस्तान के लोगों के बारे में क्या कोई आपको इज्तमाही एहतजाज, इज्तमाही असेंबलिंग, कोई नई सोच, नई शुरुआत अवामी सतह पर कोई प्लैनेट्स आपको बताते हैं? अगले 3-4 महीनों के बाद मुझे लगता है कि ये मुतालबा होगा आवाम की तरफ से इलेक्शन कराए जाएं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि इसका एक अवामी मुतालबा के इलेक्शन कराए जाएं। ये जैसे कि प्लैनेट आया हुआ है जोल, वो अवाम पर ही असर करता है। अच्छा, जोहल अवामी जज्बात को हिलाता है, अवाम पर असर करता है, और अवाम बड़े परेशान हो जाते हैं, और अवाम परेशान हैं महंगाई और ये जो कुछ हो रहा है। अभी मज़ीद जब हैरान और परेशान और सरगर्दा होंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि ये उनकी फीलिंग एक मुतालबे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, और वो मुझे लगता है बाद में मुतालबा होगा। और मुझे ये भी लगता है मोहतरम कि मुमकिन है ख़ुद इमरान साहब अवामी सूरत हाल को जहन में रखते हुए ख़ुद फैसला कर लें। अच्छा, ये इंतखाब कराए जाएँ। बड़ी इंपॉर्टेंट ये। नवाज शरीफ साहब को पूछें, वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब का कोई प्लैनेट है वापसी का, कोई ट्रैवल का कोई उनका? वो पता चलेगा जी 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को फ्लाई करेंगे? ना, नॉट फ्लाई। आप तो शुक्र आप ये नहीं कह के यहाँ होंगे। 23 दिसंबर को अमकान नज़र आता है कि इस किस्म के चांस बन सकता है उनके आने का। अच्छा, हाँ जी, 23 दिसंबर को। हाँ, वो अभी 1 महीने बाद उनको प्लैनेट आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह करे वो फिर गलती न करें। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, तीनों दफ़ा गलती की, अब फिर वही सूरत हाल बन रही है, नई बुनियाद बन गई है। अब मैं इसको साफ़ी की तरह को नई लफ्ज़ों की शक्ल नहीं दे सकता, लेकिन कोई बुनियाद बन गई है नए सिरे से फिर, जिस पर वो खुद समझते हैं कि अगर ये सूरत हाल हो तो मैं चलूँगा। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं कि एक बुनियाद बन गई है, गलती ना करें तो उसके बेनिफिशरी भी हो सकते हैं। ये बिलावल और जरदारी की भी कहीं कोई नई बनी, कोई नया कोई बुनियाद, कोई स्टेज, इनका भी कुछ बन रहा है कि नहीं? नहीं सर, वैसे एज वेल एज पब्लिक कंटेक्ट इज कंसर्न, अवामी राब्ते जैसे आप कहते हैं वो तो ठीक है। अगले साल मई में और सितंबर में ये हमारे जो बेनज़ीर मोहतरमा के जो साहबजादे हैं, इनके लिए हालात ठीक होंगे। अच्छा, अगले साल जैसे कि अब भी अवामी तौर पर हालात सही नज़र आते हैं कई दफ़ा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल सूरत हाल बनते जा रही है, नवाज शरीफ साहब को अब संभालना चाहिए इसको।
और वो किसी सूरत गलती ना करें। लेकिन अल्लाह जाने क्यों 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, तीनों दफ़ा गलतियाँ की, और जब वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने छीन ली तो मज़ीद गलतियाँ की। नवाज शरीफ साहब, गनी जावेद साहब की बातें गौर से सुने। आप सुनते तो किसी की नहीं है, लेकिन ये क्योंकि प्लैनेट्स की बातें हैं और इनको अपने जहन में रखें। नहीं तो अगर मरियम साहबा भी, अगर वो भी कोई थोड़ा सा देख लें और अपने बाबा जानी को कुछ समझाएं, तो मुझे लगता है कि गलती ना हो तो शायद आपका कोई चांस बन जाए। अब आ जाते हैं 21 नवंबर तक प्लैनेट्स क्या बताएंगे। तो अलीना, आप तो बहुत इंटरेस्टेड होंगी एरीज में। बिल्कुल सर, सभी होंगे तो क्योंकि शुरू होता है इससे। जी प्रोफेसर साहब आ जाइए। एरीज सर, पस पर्दा पहले हफ्ते को जो 2 दिन है, पस पर्दा माली पोजीशन बेहतर होती नज़र आती है। अच्छा। लेकिन इस बेहतरी के बावजूद अपनी सूरत हाल पर नज़र रखें, चौकन्ने रहें। बुध जुमरात माली सूरत हाल टेंशन का सबब बन सकती है। तो पहले 2 दिन सही हैं, लेकिन बुध जुमरात को फिर कोई टेंशन वगैरह का मसला नज़र आता है। हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में सोशल लाइफ बड़ा अच्छी तरह सोशल लाइफ से निपटें, संजीदगी से काम लें, और जो कीमती तल्लुकात हैं उनको जहन में रखें और उनको संवारने की मज़ीद कोशिश करें। और ये जो आपके सोशल तल्लुकात बने हुए हैं, इनसे ये यूँ नज़र आता है इसमें कोई खुशकिस्मती हो सकती है आपके लिए। कोई ऐसा सोशली आपका तल्लुक बन गया है पिछले कई महीनों से, वो आपके लिए खुशकिस्मती का बायस बन सकता है। रोमानी मामलात ने आपको बहुत उलझाया हुआ था। रोमानी मामलात और कर भी क्या सकते हैं, सवाए उलझाओ के। वट एल्स शुड आई से। तो इनको उलझाने दें, सुलझाने दें, निपटाने दें। एवरीथिंग इज़ ओके। ओके। अच्छा, सेहत वगैरह कैसी, हेल्थ? दबाव पड़ा हुआ है ना, कोई थोड़ा बहुत सेहत पर तो असर पड़ेगा ना, लेकिन ये वो नहीं मसला जैसे कहते हैं सीरियस प्रॉब्लम। अब वो नहीं। देयर इज नथिंग लाइक दैट। अच्छा, कोई ट्रैवल तो नहीं है कोई इस हफ्ते? या ये ट्रैवल ना करें तो इनके लिए बड़ी बेहतरी होगी, वरना कारोबार पटड़ा हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। और जो करीबी रिश्तेदार हैं, हफ्ता को और एतवार को उनके साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। तो ये सूरत हाल नज़र आती है। और कोई सवाल? टॉरस, सॉरी हजरात। ओके सर। इनका जो हफ्ता शुरू हो रहा है, ये कुछ पस पर्दा शुरू हो रहा है। जो कुछ वो करेंगे वो सामने नहीं करेंगे, पस पर्दा होकर दूसरों से नज़र बचा के ये सब कुछ करेंगे। और इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। पस पर्दा मामला आसान नहीं होते। दे नीड ग्रेट केयर। तो इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के सोच समझ के चलना होगा। उसके बाद खानगी जो है, जो सबसे बड़ा ख़तरा है मंगल बुध जुमरात को, कि ये घर में बड़ा तूफ़ान खड़ा करेंगे खुद से ही किसी बात पे, या कोई बात ऐसी होगी, ये शुरू हो जाएंगे, ये शुरू हो जाएंगे, दूसरे भी शुरू हो जाएंगे। प्लानेट ऐसे लगे हुए हैं। तो ये आपका मतलब है टैंपटास। 2-3 दिन बड़ी, हाँ 2-3 दिन बड़ी टेंशन रहेगी। इनको बड़ी एहतियात से काम करना पड़ेगा। और अगर इन्हें जज्बात पर काबू ना पाया तो ये जो घरेलू या अज़वाजी ज़िंदगी है ये मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ओहो, नो गुड। आपके लिए सॉरी हजरात, आपके लिए प्लानट ये कह रहे हैं कि आप अपने चचा या मामू से मिलें। चचा या मामू? और उनसे मिलने से आपको ये जो सूरत हाल है इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि सूरत हाल को संभाल लें। ज़हनी सलीतें अरूज पर हैं, कारोबारी सलीतें अरूज पर हैं। इंशाअल्लाह आप हफ्ता के आखिरी 2 दिन में काफ़ी खुश हो जाएंगे और अपना रोमानी मामला जो हैं वो बदस्तूर पहले की तरह चले आ रहे हैं। आप उनको संभालने की कोशिश करें। इस सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त नज़र आती है। रोमांस के सिलसिले में रोमानवी मामलात, ये आपको ये एक ये हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है
उसमें ये एक मुहावरा है कि अगर सॉरी हजरात शुरू हो जाए, पीछे पड़ जाए, वो नहीं छोड़ता। अच्छा, सॉरी औरत या सॉरी मर्द हाँ जी। जिसके पीछे पड़ जाए, ये आपने बहुत पंजे अच्छा गाड़ किया, देंगे। मुझे क्लियर किया है। मैं वो आधा अधूरा जो कह रहा था ना, उसमें बड़ी गुंजाइश थी। तो ये जो लोग हैं, ये एक दफ़ा अगर ये सेट हो जाएं इस मामले पर कि हमने ये करना ही करना है, देन दे आर अनअवॉइडेबल, ओह माय दे गॉड। गो टू फार अच्छा, एंड दे नेवर फियर एनीबॉडी। वो मुझे आपकी ये बात सुन के मुझे याद आ रहा है कि वो देहातों में कबड्डी होती थी ना, खेलते थे, तो उसमें उस गेम में वो पकड़ते थे इस तरीके से कि टांगों को भी हाथ को भी कहते थे कि इसने कैंची मार ली है। हाँ, कैंची। तो आपका मतलब है कि मोहब्बत की कैंची मारते हैं सॉरी हजरात। कैंची भी वो कैंची नहीं, छोटा बड़ा बड़ी- कैंचा। हाँ। ओहो, अच्छा, देख लें जी आप, ये तो कमाल हो गया जी, आपने बड़ी ये इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं, बातों में अगर ये बात आ जाए तो क्या आ रही है। हाँ, नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। ज़ोडिएक साइंस जो है वो बड़ा, लोग बहुत सारे बड़े जो समझदार हैं प्लानिंग करके बड़ा अपना बचाव कर लेते हैं नहीं, इससे। इनको प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं। वंस दे आर सेट, वेल दे आर सेट, दे विल गो टू To फॉर, any extent, टू एनी एक्सटेंट। that's what you mean। जी और तो- हेल्थ वेल्थ इनकी ठीक है इस हफ्ते? जी, हेल्थ वेल्थ इनकी ठीक है Health- बिल्कुल? हेल्थ को उनको ख्याल ही नहीं। Oh my ये goodness। बेचारे अपने मामलात में उलझे पड़े हैं। मैं आता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर क्योंकि अभी अगर हम शुरू करेंगे तो बिल्कुल बहुत कम विंडो रह गई है टाइम की, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर जेमिनाई जोज़ा से हम शुरू करेंगे। लेकिन सॉरी हजरात के हवाले से ये बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन प्रोफेसर साहब ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि अगर वो तहिया कर लें किसी बात का और अगर किसी बात के पीछे पड़ जाएं तो फिर छूटना बहुत महाल है। बस ये ख्याल रखिएगा जिनके इर्द गिर्द भी सॉरी हजरात हैं। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जेमिनाई जोज़ा जी, प्रोफेसर साहब। हफ्ता का आगाज़ जौजी हजरात बहुत ही अच्छा है। आप बहुत सरगर्म हैं, घर में ज़हनी तौर पर आप बड़े तेज़ हैं और तेज़ी रहेगी और हालात में बड़ी सरगर्मी है। आखिरी जो 2 दिन है वो रोमानी ममाल के लिए आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो हफ्ता और एतवार माशाल्लाह आपका रोमांस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसके कई ब्रांचेज़ हैं। ये एक सेकंड, ये जो आपने कहा कई ब्रांचेज हैं, इससे क्या मुराद है? ब्रांचेज मीन के एक आदमी के एक हजरत है, उनके रोमानवी अफेयर हैं ज़्यादा। ओ माय गॉड। अच्छा, ये जोज़ा तो ये जोजन है इनके ये पिछले 3-4 महीनों से ऐसे हुए हैं दिल फेंक हर तरफ। और माजी में भी जो उनके कुछ सालों पहले जो थे वो भी दाखिल हो गए। याद है माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, कोई ऐसी कहानी है? तो अब ये उनसे किसी जोजी रात को पकड़े और पता करें कि जी आप सवाब से गुजरे हैं, अजाब से गुजरे हैं। ये तो और बड़ी- दूसरा इनको अपनी जहनी तौर पर बड़ी खुशफहमी होती है कि हम जहनी तौर पर बड़े तेज़ हैं, हम यूँ मसला हल कर लेते हैं, किसी को समझ ही नहीं है, हम फ़ौरन पता चल जाता हमें और मसला हल करके वो। बहरहाल अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप हफ्ता के आखिरी 2 दिन में रोमांस एंजॉय करते नज़र आते हैं। पहले 2 दिन जो हैं वो आपके सोशल लाइफ बड़ी सरगर्म है, आपकी दोस्तियाँ में माशाल्लाह बहुत हैं। लेकिन अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ जिसके लिए मुझे ये सारा आपके लिए लिखा हिसाब निकालना पड़ा है। हफ्ते के जो बीच वाले 2 दिन आ रहे हैं, मंगल बुध जुमरात, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप एहतियात न की तो हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। इसमें माली हालात भी शामिल हो सकते हैं, तो ये ज़रा एहतियात कीजिए। और बाकी जो है हफ्ते के पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन एंजॉय करें अपनी ज़हनी सलाहियतों के साथ। मैं कैंसर कैंसर की तरफ आता सरतानी हूँ। हजरात, हफ्ते के शुरू में कैरियर के हवाले से हालात बहुत ठीक जा रहे हैं माशाल्लाह, और आप इतने सेंसिटिव नहीं होंगे। लेकिन आपकी जो समाजी ज़िंदगी है, ये जो लोगों से आपके तल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, तल्लुकात हैं, हालात इस किस्म के बने हुए हैं सोशल, इसमें आप इस हफ्ते फिर
सेंसिटिव हो जाएंगे। कोई ज़रा सी कोई बात कर देगा और आप बुरा मना जाएंगे। और आप इस बात पर गौर किया करें कि ये जो आपकी सेंसिटिविटी है, हसासियत है, आम मामूली बात को बुरा मनाने वाली आपकी जो मिजाज की सूरत हाल है, आप खुद ही आप सोचें कि ज़िंदगी में इसने आपके साथ क्या किया है। इतनी ज़िंदगी जो गुजार चुके हैं, 25-26 साल, 30-35 साल वाले सरतानी हज़रात, खुद सोचें कि इस हसासियत ने उनको क्या दिया है। यहाँ तक मुझे नज़र आता है कि आपके पीछे तलकाट टूटते हुए नज़र आते हैं इसी हसासियत की वजह से। ये जो पीछे आपके 5-6 साल गुजरे हैं, इस हद तक रिलेशनशिप टेंशन रही है आपको, और वो उस टेंशन को आपने बढ़ाया है जिसकी वजह से सारे मामला ख़राब हो जाते हैं। तो इस हफ्ते भी सोशल टेंशन है, उनको ज़रा वसी खुले दिल से लें। उसके बाद और एक और ख़ास बात है जो कि नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़ों की बिगड़ती नज़र आती है, वो आपके रूमानी मामला भी हफ्ते के जो पहले 2 मंगल बुध जुमरात आ रहे हैं वो भी सेंसिटिव हैं। वो तो हर कोई सेंसिटिव होता है, उसमें आपका और मेरा इनका क्या कसूर है। एवरीबॉडी इज सेंसिटिव व्हेन एवर रोमांटिक अफेयर्स आर सेंसिटिव। तो आपका वो भी लगा हुआ है प्लैनेट, सोशल लाइफ लगी पड़ी है आपकी। तो आप पूरा हफ्ता एहतियात करें, अल्लाह ताला आपको हसासियत कम करे। जिस दिन आपकी हसासियत कम होगी, आपके आधे प्रॉब्लम उसी दिन ख़त्म हो जाएंगे। आप मुझसे ये लिखवा लें और कोशिश यही करें कि किसी तरह जज्बात में ना आए और इस हफ्ते को गुजरने दें। असद, लियो, माली मामलात बड़ी एहतियात चाहते हैं। इस हफ्ता कैरियर के लिहाज से बड़ी सूझबूझ से काम लें। आपके कैरियर के ऊपर प्लान बैठे हुए हैं, आप उसमें मुकाबला लगा पड़ा है 10वें खाने का और चौथे खाने का। 10वां खाना आपका कैरियर है, चौथा खाना आपके घरेलू हालात हैं। तो आपका कैरियर, आप जो कुछ कैरियर के लिए कर रहे हैं और आपके जो हालात हैं, इनमें कोई आपस में टेंशन पैदा कर ली आपने। या तो यह है कि आप कैरियर कोई टाइम देते हैं, घर को भूल गए हैं, या घर को भूले हुए हैं, अपना कैरियर को भूले हुए हैं, तो घर को हर वक्त टाइम दे रहे हैं। ऐसा ना करें। बैलेंस। और आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। कैरियर के लिहाज से कोई फैसला नहीं करना, 3-4 दिन ठहर जाएं, सोचें, गौर करें। बड़ी मुश्किल से आपने कैरियर में रिकग्निशन हासिल की है, शनाख्त आपको मिली है, आपकी बड़ी शोहरत है, मशहूरी हुई है आपकी, हर दिल अजीज़ी है। तो आप इसको संभालें और इस कैरियर को न छोड़ें और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा जोश व खरोश से काम न लें और गुस्से से काम न लें, सब्र व अमल से काम लें और कैरियर को संभालने की कोशिश करें। रूमानी मामलात में आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। विर्गो, सुंबला। समय रात आप सेहत का बदस्तूर ख्याल रखें। आपकी सेहत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछले हफ्ते भी एक थोड़ी सी वार्निंग दी थी, इस हफ्ते भी दे रहा हूँ कि 28 दिसंबर के बाद आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा 1 साल के लिए। अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना और कुछ दिन। इन दिनों में अपनी सेहत को जितना बेहतर बना सकते हैं बेहतर बनाएं। जो भी मुआफ़क़ है दवाएं, जो भी आप सूरत हाल समझते हैं कि आपके जिस्मानी सिग्नल को समझते हैं, हाँ जी, वो आप ज़रूर इख्तियार करें और अपने सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। विटामिन और प्रोटीन भी मेरे जहन में आ रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल करें। माली लेन देन आपका सही नज़र आता है। ये जितना आपका पिछले सालों से 1 साल से 2 साल से 3 साल से जो कुछ माली सूरत हाल चली आ रही थी, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबियाँ दी, लेकिन 28 दिसंबर के बाद इन कामयाबी को संभालना पड़ेगा। हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता, आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी 28 दिसंबर के बाद। ठीक हो गया। और इतनी कोशिश करनी पड़ेगी कि मुझे ख़तरा ये है कि इसी वजह से आपकी सेहत पर असर न पड़े। एनी हाउ, ये एक एस्ट्रोलॉजी, ये एक
ठीक है जी, हमारे इशारे हैं, अल्लाह करे आपके सेहत। लिब्रा जी, मिजानी हजरात। हाँ जी, आई कम टू लिब्रा सर। अब तक जो पहले 2 दिन हैं वो खानी अपनी जो घरेलू सूरत हाल का है उसको अहमियत दें, घरेलू मामलात हालात को समझने की कोशिश करें और उनको हल करें। उसके बाद अपने तलक़ात के बारे में आप सोचेंगे कि मेरे तलक़ात किस किस्म के हैं, कैसे हैं, किन से हैं, क्यों हैं, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी हैं, क्या मुझे इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा या ये मुझे अपने साथ लेकर चलेंगे। हुजूर मिज़ानी हज़रात बड़े ठंडे दिल से बैठ कर इस बात का फ़ैसला करें। मुमकिन है 1-2 महीने के बाद आपको ये बात सोचने का मौका न मिले, तो अब इसे सोच कर ठोस पैमाने पर ठोस वो बुनियाद रखें अपने आगे लाए अमल की, क्योंकि आगे बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली हैं, वो आपको सामना करना पड़ेगा और उन तब्दीलियों का आप पर बड़ा असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अपने तलक़ात को मज़ीद समझें। और ये गवाह हैं मेरे पास बैठे हुए हैं, मैंने 1 साल लगातार इस बात की तकरार की है, आप लोग तंग आ गए होंगे कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं आपको धोखा दे रहे हैं, आप गवाह हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि ये सब गड़बड़ है, अल्लाह जाने आप क्यों इतबार करके बैठे हुए हैं, या अगर समझ चुके हैं वेल एंड गुड, क्योंकि हालात बहुत कुछ समझा देते हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके साथ सही नहीं हैं, फेयर नहीं है। मुझे तो ऐसे ही नज़र आता है जी। हाँ, रोमानी क्या कह रहे थे? हाँ, रोमानी मामलात माशाल्लाह ठीक हैं, लेकिन अब आपको फैसला करने का वक्त आ गया। मैंने पिछले हफ्ते भी खबरदार किया था कि आप अपने आप को इसे लाइटली न लें, हल्के फुल्के अंदाज में ना लें जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ आपने किया है, जैसे तलक़ात बनाए हैं या जैसे तलक़ात को खींचा है अपनी तरफ या लोगों ने आपको खींचा है। रोमांस का मतलब ये दोनों तरफ से बराबर है, आग लगी। मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है प्रोफेसर साहब इसका। आपका जो तजुर्बा है, सच ए सिंपल मैन जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सादा करे। तो रोमानी मामलात में ज़रा सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस ज़िम्मेदारी को कबूल कर सकता हूँ, क्या मेरे पास जो अगले आप मेरे सर पर अगर खड़े हो गए हैं, क्या मैं ये बात पूरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसे इस अंदाज में ले लें, चलता रहेगा जी, इधर हंस दिया, उधर वो कर दिया, उधर ये हो गया। ऐसा नहीं है, फैसला करें। अभी आपको अगले कमिटमेंट की तरफ ला रहे हैं आपको, तो आप ज़रा अपने आप को संभालें, होशियार बनने की कोशिश न करें। ठीक हो गया। वो नौजवान मर्द और नौजवान ख़वातीन जो इस वक्त मोहब्बतों के चक्कर में हैं, मामलात के चक्कर में पड़े। ये चक्कर नहीं कहूँगा, चक्कर है ही नहीं, हर एक का होता है, हर एक ने इससे गुजरना होता है, ये ज़िंदगी का एक ख़ास मरला है। ठीक हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बी इंटेलिजेंट, या बिल्कुल बुद्धू ना बने। अच्छा जी प्रोफेसर साहब, और इसके अलावा कोई ख़ास बात, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है और जब वापस आएंगे तो फिर हम स्कॉर्पियो की एक छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जी प्रोफेसर साहब, स्कॉर्पियो, मैं स्कॉर्पियो हजरात अक्सर ये कहता चला आ रहा हूँ पिछले 1 साल से कि आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी में अंदर ही अंदर घुन की तरह अंदर ही अंदर कोई ना कोई खिलाफ जन्म ले सकते हैं, जन्म ले चुके हैं, जन्म लेकर बड़े हो रहे हैं। इस हफ्ते मुझे लगता है आपको एहसास होगा कि अज़वाजी ज़िंदगी में क्या अपना महाजराई शुरू है। तो आप इस हफ्ते को बड़ा इम्पॉर्टेंट समझें, इम्पॉर्टेंट समझते हुए फिर इस बात पर गौर करें कि ये जो खानगी और फैमिली के लिहाज से सब मुझ पर इख्तलाफ कर रहे हैं और मुझे क्वेश्चन मार्क बनाए हुए हर एक ने, ये क्यों है। ये जो मंगल जुमरात बुध आ रहा है, ये आपको एहसास होगा, और ये जो अपनी ज़ोरदार और लच्छेदार और बड़ी आपकी शिद्दत अमेज़ किस्म की आपकी तबीयत है, इसको अब आप ऐसा करें, संभालें
और इस हफ्ते आपको ये एहसास होने वाला है, और मंगल बुध को। और अगर ये आपने इस इख्तलाफ की वजह से मज़ीद बात को बिगाड़ा तो कोई तल्लक टूट भी सकता है। ठीक। दिस इज़ आल्सो वेरी सीरियस। उससे आदमी तल्लुकात तो तोड़ देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इसका मैंने impact अपने क्या आप को होगा भी बाद में? अपने आप को भी साथ तोड़ दिया। ठीक हो गया। तो यूँ आपकी जनाब सूरत हाल है, कारोबारी आपकी जो है मामला ठीक हैं माशाल्लाह, और वैसे भी आपके लोगों के साथ जो मामला है वो ठीक जा रहे हैं। आपके घर घुस वो मरी खाया हुआ है, तो ज़रा जल्दबाजी ना करें। जो भी जब भी जैसे भी गुस्सा आए, बैठ गया, पानी का एक गिलास पिया, फिर उसके बाद फैसला करें। सेजिटेरियस जी, कौसी हजरात। एक्वेरियस के लिए सबसे ज़्यादा सेजिटेरियस सॉरी मैं एक्वेरियस कह गया। नहीं जी, मैं इसीलिए मैंने कहा कि ज़रा मैं तो ये तस्लीह जो कर दूं। कौसी हजरात हैं, इनके लिए जो ख़ास बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है इस हफ्ते जो इनको समझनी चाहिए, वो ये है कि इनकी सेहत का इनको पता चल जाएगा। अगर वो सेहत से गफलत बच रहे, वो सामने आ जाएगी बात। दूसरा, इनके बदखा हैं आपके, जहाँ आप काम करते हैं या आप जहाँ काम करती हैं या करते हैं, वहाँ बदखा हैं, वो आपके ख़िलाफ़ हैं। आपके ख़िलाफ़ हर वक्त कोई ना कोई कदम आपको नुकसान पहुँचाने का सोचते हैं और नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सेहत का ख्याल रखें, दूसरा अपने बदखाओं का ख्याल रखें। ये इसका एहसास आपको मंगल बुध को होगा। और उसके बाद माली मामलात ठीक हैं माशाल्लाह। ये जो मिज़ानी अफराद, कभी एक ऐसे ही हमारा वो मुहावरा है कि मिज़ानी अफराद को पैसा कभी नहीं छोड़ता। अच्छा। मसलन रात को शाम को वो ये कहेगा कि माई पॉकेट इज़ वैकेंट, खाली है। दूसरे दिन जागने के 1 घंटे के अंदर अंदर वो कहेगा मनी इज़ देयर, ये तो फिर आ गई कहेगा आई एम नो मोर। यस, तो वो पैसा आता है इनको और जाता भी है। पैसा इन पर आशिक है, ज़बरदस्त। सेजिटेरियन पर। अब मैं आता हूँ कैप्रिकॉर्न जद्दी। जदी हजरात, इस हफ्ते आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी औलाद क्या कर रही है। आपके इस हफ्ता औलाद से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, ठीक हो गया। आप बोल पड़ेंगे। मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप बोलिए, और औलाद जहाँ जहाँ आप समझते हैं गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक्ट कर रही है, स्टॉप देम, उसको समझें और उनको रोकें, वरना ये आगे चलकर मज़ीद प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। दुरुस्त। मैं औलाद की बात कर रहा हूँ। आप अपनी औलाद पर नज़र रखें, समझें, सोचें क्या कर रहे हैं। क्या वो बादशाह जो है उससे भी ज़्यादा उसके वफादार हैं? ठीक हो गया। तो एक बात तो ये आपके ही पड़ी है। दूसरा, आपको गुदरीना मसला हल होता नज़र आता है। फिर आपके हालात वही नई बुनियाद बन रही है, और आप इस बुनियाद पर अब अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करें और कोई गलती ना करें, शुरू करें, जल्दबाजी ना करें, और इंशाअल्लाह आपकी ये जो नई बुनियाद बन रही है ये आपको आगे लेकर चलेगी। लेकिन आपके हारस्कोप में ये वाज़ेह मौजूद है कि आप गलती फिर करेंगे, तो इसलिए उससे बचें। बहरहाल, वी विश यू बेस्ट ऑफ इट, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर चिल्ड्रन, कीप एन आई ओवर देम। एक्वेरियस जी, एक्वेरियस का मैं आता हूँ। दलवी हजरात, घरेलू जिंदगी में कोई टिक टुक इख्तलाफात वगैरह बने पड़े हैं, खिंचाव तनाव भी की सूरत हाल पैदा हो रही है, इन 2-3 दिनों में बन सकती है। और ये जो आपके इख्तलाफात हैं, इनको सिर्फ इख्तलाफात ही ना समझे, गैर मुमकिन है बाद में ये कोई झगड़ा बन जाए। आपको इस हफ्ता अपने कैरियर की जो उम्मीद है उसका भी आपको एहसास होना चाहिए कि मेरा कैरियर हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, क्योंकि कैरियर के हवाले से पिछले 2-3 हफ्ते से जो कुछ हो रहा है उससे भी शायद आपको ये मेरी बात समझने में आसानी हो जाएगी कि ये क्या कह रहा है, कैरियर के क्यों नाम ले रहा है। कैरियर में बड़ा आपका इधर से मुका आता है, इधर से जनाब को अच्छी बात आपको सुनाई देती है। एक अजीब सूरत हाल बनी पड़ी है, न जाए मानत
न पायमानत। पायमानत। तो इस आपको इस सूरत हाल को समझें। आपका कैरियर बहुत नाजुक है, इस महीने बहुत नाजुक है, और ये जो 2-3 दिन है इन दिनों में ज़रूरत से ज़्यादा नाजुक है। मुझे लगता है, मुझे ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि आप कहीं लड़ ना पड़ें, या आप ना लड़ें, कोई आपसे लड़ पड़े तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा। तो यूँ सूरत हाल जो है ये आपके सामने आ चुकी है या आनी चाहिए, और इसने आना है तो सोम मंगल बुध को आपके सामने होगी। मंगल बुध को घरेलू तौर पर झगड़ा आ रहा है, आपके रिलेटिव आपको नहीं समझते, आप उनको नहीं समझते, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। जी, स्पाइसेस। और अपने जो आल अफसरान हैं उनमें से कोई आपसे स्पेशल, आल अफसरान में से कोई आपके साथ स्पेशल वो कद लिए बैठा है, उसका भी कुछ सोचिए कि हाउ टू डील विद इट। ठीक। ये जो हूती हजरात हैं, 5 हूती अफराद को मुझे फ़ोन आए पिछले हफ्ते कि आपने हमारा जिक्र ही नहीं किया। हालांकि हम करते हैं उनका जिक्र। बहरहाल मैं इसलिए आपके मौजूदगी में कह रहा हूँ कि शायद आप जवाब दे सकें। मैंने कहा जी इस हफ्ते इंशाल्लाह शिकायत नहीं रहेगी। तो हूती अफराद, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सेल्फ डिसेप्शन। आप ये समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मुमकिन है वो ठीक ना हो। आज ये समझ रहे हैं कि वो सब गलत है, मुमकिन है वो गलत ना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी रियलिस्टिक। हकीकत पसंद बनी है और सूरत हाल को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, ये आपके लिए कोई मसला खड़ा करने वाले हैं, और ये आप महसूस करेंगे मंगल बुध को कि ये इन्होंने क्या कर दिया है। करीबी रिश्तेदारों ने, करीबी रिश्तेदारों में, वेरी क्लोज रिलेटिव्स। और ये इख्तलाफात इनको बढ़ने दें, चुप कर जाएं, वरना ये बात बढ़ गई तो फिर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी, आपके लिए मज़ीद परेशानी। आप जानते हैं हूती अफराद कि आप कितने सेंसिटिव हैं, कितना संजीदगी से हर चीज़ को फील करते हैं, अपना आप खाते रहते हैं, खाने से कोई अच्छा लफ्ज़ हो मेरे ये, यानी अपने अंदर ही घुलते रहते हैं। आपकी ये बिल्कुल वाज़ेह लिखा पड़ा है, और अगला पूरा साल ऐसा लिखा पड़ा है। तो ये सब क्या बनेगा? आई होप यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। और ये जो हफ्ता के आखिर में है फिर आपको सुकून मिल जाएगा। अच्छा, इस हफ्ते के आखिर में ये जो कुछ है ना, उठ बैठ जो आप करेंगे हफ्ता के दिन आप महसूस करेंगे कि हालात फिर बेहतर हो रहे हैं, और आप इतने सेंसिटिव नहीं रहेंगे, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा इंशाल्लाह। और इनकी हेल्थ, बस आखिर एक हेल्थ जो है इनको 100% 100% हर वक्त सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। ये हर वक्त नेगेटिव सोच है इनकी, हर वक्त तफक्कर के आलम में, हर वक्त ये महसूस करते हैं कि सूरत हाल हमारे बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गई है, हर वक्त ये फील करते हैं कि ये जो मामला अब हम हल नहीं कर सकेंगे, यूँ नहीं होगा, वो नहीं होगा, और अपने आप को वबाल रखते हैं, वबाल में डाला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। अलीना, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, सोमवार को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।